अल्लाह का करम भाईजान। अच्छा मुझे बताएं कि हुकूमत कह रही है कि बसंत होगी, आप क्या समझते हैं बसंत होनी चाहिए कि नहीं? यार होनी चाहिए, ताकि अभी एक ही त्यौहार है और अरबों रुपए का बिजनेस है, थोड़ा बिजनेस के हिसाब से भी देखें गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा है, समझे ना। बाकी ये एक्सीडेंट वगैरह होना, तो ये मोटरवे पे इतने एक्सीडेंट होते हैं तो वो भी काम चलता है ना, मोटर बंद कर दें बस। बंदा अगर एहतियात करे, तो मैं बाइक पे आया हूँ, मैं मफरल रखा हुआ है, कोई मसला नहीं है भाई मेरे। और बताएं, मतलब आप कह रहे हैं जब बाइक पे निकले तो मफरल लपेट लें? नाम भी लपेटें तो यार कुछ ज़रूरी तो नहीं कि ये ऐसे चलेगा काम, कोई इशू नहीं होता। पहले भी होता था ना, पहले बाइकें नहीं होती थी, लोग बच्चे ऊपर से नीचे गिर जाते थे 3-3 मंजिल से, वो भी ये अंकल मैंने यहाँ जितने लोगों से बात की है ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि बसंत नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान ज़्यादा होता है। भाई कोई नुकसान मोटरवे पे कितना होता है, मोटरवे बंद कर दें। एक गाड़ी जो एक्सीडेंट होती है तो पीछे लाइन लगी होती है, तो मोटरवे बंद कर दें। अंकल वो सफ़र है ना, सफ़र करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये अगर डोर की वजह से किसी का गला कट जाए तो गलत बात है नहीं? जो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी ना वो वैसे ही होना है। बाकी ये है कि इंडिया में इतनी पतंगबाजी होती है, वहाँ तो नहीं वो हुल्लड़बाजी होती। ये ऐसे ही आप जितना ये करेंगे ना उतना हुल्लड़बाजी ज़्यादा होगी, आप गुम हो जाएं कोई चक्कर ही नहीं होगा। नहीं अंकल 20 साल से बंद है, तो अब ऐसी क्या मजबूरी आपको लगता है कि हुकूमत को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्हें दोबारा इसे रिवाइव करना पड़ा है? ये चलो बच्चों का, नौजवानों का एक फ्री डे होता है, ये उसमें रिलैक्स हो जाते हैं और काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं। तो वो अपने आरे लगे रहते हैं पतंग के चक्कर में, नहीं तो आप गली गली में जाएं, मुंशियात का ये वो धंधा है, ये वो बच्चे काफ़ी लफंडरबाजी से बच जाते हैं, तो छुट्टी में एंजॉय हो जाता है। क्या कह रहे हैं जी? जब छुट्टी होती है एंजॉय कर लेते हैं बच्चे, इसलिए होना चाहिए ना, कुछ मारा मोटा फंक्शन होना चाहिए। नहीं तो उससे जो लोग मरते हैं वो नहीं आप समझते कि वो भी एक बुरा काम है? नहीं काम तो बुरा ही है, मगर थोड़ा बहुत बच्चों को इधर रिलैक्स मिलना चाहिए ना। क्यों बच्चे बसंत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इधर आए ना, इधर आए बताएं। मेरे शौक ही नहीं है गुड्डियाँ बनाने। क्या? मुझे शौक ही नहीं है। नहीं जी उस बच्चे को तो शौक नहीं है, आप कह रहे हैं चलो। बसंत होनी चाहिए, अच्छी बात है जी, नहीं शौक। फिर आपने क्यों कहा बसंत होनी चाहिए? बच्चों की दूसरी खुशी में। हाँ जी। उसने तो पतंग देखी नहीं होगी जिससे पूछ रहे हैं, उसकी उम्र तो 10 साल है, तो बसंत 20 साल से बंद है। तो आपने तो बसंत का पीक देखा होगा, क्या समा होता था, क्या फेस्टिविटी होती थी? बाहर माहौल होता था और अरबों रुपए का फ़ायदा भी है गवर्नमेंट को मेरा भाई। कुछ भी ना हो, कईयों को रोज़गार चलता है, कोई पतंग कर रहा है, कोई डोर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनका रोज़गार भी चलता है। खाली ये नहीं कि खाली ये बच्चों का ही हुल्लड़बाजी है, उससे रोज़गार कई वसी हो जाता है। नहीं अंकल मुझे ये बताएं कि जब 2005 से पहले बसंत होती थी तो ये भी कहा जाता है कि इन इलाकों की छतें किरायों पे बिकती थी, 30,000, 40,000, लाख, 1.25 लाख, ऐसा भी कुछ होता था? नहीं, हमने कोई ऐसा चिकर नहीं देखा। हम तो काफ़ी 50 साल से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है हमारे बड़े यहाँ के रहने वाले हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा चक्कर, कोई चक्कर नहीं देखा। तो यहाँ मेहमान जो है वो स्पेशल आपको फ़ोन करके फिर आते होते थे? आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, मुल्तान से आ जाते हैं, कोई रीमिया खां का आ गया, कोई मतलब कि फैसलाबाद से आ गया, कोई जंग से आ गया, कोई चनियोट से आ गया, कोई गुजरात से आ गया, कुछ यानी कि काफ़ी। उन लोगों के लिए क्या स्पेशल आप इकदा करते थे, क्या खाने पकाते थे? खाना पकाते थे, वहाँ बकरा ज़िबा करते थे, गोश्त वगैरह करते थे, वो खाते थे, वो एंजॉय करते थे बड़ा। ईद से ज़्यादा फंक्शन होता था, ईद से ज़्यादा फंक्शन होता था, रश भी ज़्यादा होता था मेहमानों का, कोई भाई आ रहा है, कोई बहन आ रही है, यानी कि बड़ा अच्छा माहौल होता था मेरा भाई। लाहौरियों के बारे में ये भी मशहूर है कि बड़े मेहमान नवाज और ज़िंदा दिलान है, तो कहते थे कोई भी आ जाता था, दोस्त आगे 3-4 दोस्त और ले आता था, उसके लिए भी फेस्टिविटी का माहौल बन जाता था। इशू नहीं होता था। ये हमारी गली में 10-12 घर है, वो अगर किसी के घर में भी कुछ चल जाए तो कोई इशू नहीं है, यानी इतना माहौल हमारा अच्छा है। लेकिन अंकल अब ये माहौल थोड़ा कम नहीं हो गया? जैसे जैसे नई जनरेशन आती गई ये प्यार मोहब्बत थोड़ा अब कम नज़र आ रहा है। अब वो है ऐसे कि अब वो हालात भी नहीं ना, वो कारोबार के हालात नहीं हैं, वो बिजनेस नहीं है, वो माहौल अच्छा होता था। आदमी मेरा मामू SHO था, उसकी 160 रुपये सैलरी थी इधर ही क्राइम ब्रांच में, समझे ना। वहाँ से वो बड़ी खुशहाली में गुजारा करते थे।
अब वही ऐसे तो जो है ना 1 लाख रुपए भी लेता ना, वो फिर भी असल में हमारे अंदर सब्र नहीं है। शुक्र आपको नहीं लगता कि हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा हो गई? हम देखा देखी नहीं में है। कि पहले मोटरसाइकिल साइकिल पे भी ज़िंदगी गुजर जाती थी, लेकिन अब हमें गाड़ी बड़ी से बड़ी चाहिए। शुक्र नहीं है, हम शुक्र नहीं करते। हम अपने अंदर रहे ना, अपने दायरे में, कोई टेंशन ही नहीं है।